जय हिंद। आप देख रहे हैं द भारत 24। जाके पावना फटी पिवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। घाटी में पिछले दिनों लव जिहाद के मामले जबरदस्त शोर शराबा मचा हुआ था। कल तक लव जिहाद के खिलाफ बने कानून की आलोचना करने वाले अकाली दल के नेता मनजीत सिंह सिरसा आज उसी कानून को देश भर में लागू करने की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मनजीत सिंह सिरसा का यह रुख क्यों बदला, उस पर बात करने से पहले आइए देखते हैं उनके यह दोनों वीडियो। ये जो बार बार बात कही जाती है कि ये धर्म परिवर्तन के नाम पर ये मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो कि किसी धर्म को पुलिस के सहारा लेके अपना धर्म बचाना पड़े। ये 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जिहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ की मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अत बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है, जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। दरअसल कश्मीर में युवतियों के धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले महीने कश्मीर के बड़गाम जिले और राजधानी श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में सिख युवतियों के धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आई। पिछले महीने की 26 तारीख को सामने आई इस घटना के बाद लव जिहाद को राजनीतिक प्रोपगेंडा बताने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह सिरसा अगले ही दिन कश्मीर चले गए। वहां उन्होंने एक विशाल जुलूस निकाला। सिखों ने हिंदू समुदाय से भी घाटी में अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में मदद की मांग की है। वह हिंदू को याद दिला रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र समेत अन्य जगहों से हिंदुओं की वापसी में सिखों ने मदद की है। वहीं हिंदू समुदाय का कहना है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसी साजिशें लंबे समय से चलती रही हैं। सिख समुदाय का आरोप है कि श्रीनगर में पहले भी ऐसे मामले होते रहे हैं जहां लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। जिन 2 लड़कियों को लेकर सिख समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से एक हाल ही में अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। वहीं कथित तौर पर दूसरी लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उसने किडनैपिंग की बात को नकारते हुए 2012 में अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने और 2014 में शादी करने की बात कह रही है। हंगामे के बाद इन 2 लड़कियों में से एक को वापस उनके परिवार को सौंप दिया गया है। वापस आने के बाद उस लड़की का सिख धर्म के एक लड़के से शादी भी करा दी गई। जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष यह बताते हैं कि लड़की का धर्म परिवर्तन तो कराया गया, लेकिन उसकी और शाहिद की शादी नहीं कराई गई। भारत में आए दिन लव जिहाद के बढ़ते मामले के बाद यह आरोप लग रहा है कि देश में एक संगठित गिरोह सक्रिय है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य अपनी पहचान को छिपाकर सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाते हैं। यही नहीं, वह दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह करते हैं।
विकराल होती है ऐसी समस्या को आइए समझने का प्रयास करते हैं और डालते हैं इसके इतिहास और भूगोल पर एक नजर। लव जिहाद के बारे में ऐसी थ्योरी दी जाती है जिसमें दावा किया जाता है कि मुस्लिम शख्स साजिश करता है, किसी गैर मुस्लिम के प्यार में पड़ने का दिखावा करता है, खासकर हिंदू महिलाओं से, जिससे उसका धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जा सके। भारत में लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले दिग्गज कम्युनिस्ट नेता BS अच्युतानंद ने 11 साल पहले उठाया था। तब वह केरल के मुख्यमंत्री थे। साल था 2009। तब पहली बार केरल और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। अक्टूबर 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने यह दावा किया कि लगभग 4500 ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया है। वहीं हिंदू जन जागृति समिति का भी आरोप था कि अकेले कर्नाटक में ही 30,000 से अधिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद पर सुनवाई करते हुए कहा था कि झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल केरल में वर्षों से संगठित रूप से चलता आ रहा है। उस समय पुलिस रिकॉर्ड ने विगत 4 वर्षों में प्रेम जाल से जुड़े 4000 ऐसे धर्मांतरण की ओर संकेत किया था। इन धर्मांतरणों के पीछे वहां इस्लामिक पॉपुलर फ्रंट की छात्र शाखा कैंपस फ्रंट संगठित रूप से शामिल पाई गई थी। वह शैक्षिक परिसरों में मुस्लिम युवकों को फैंसी कपड़े, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन इत्यादि देकर इस काम के लिए सक्रिय किया करती थी। गैर मुस्लिम लड़कियों को रिझाने फिर नकली शादी या लोभ, दबाव, धमकी समेत किसी भी तरह धर्मांतरण कराने पर उन लड़कों को नगद इनाम भी दिया जाता था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून 2012 को विधानसभा में यह बताया कि विगत 6 वर्षों के दौरान वहां 2667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया गया। यह बात केवल भारत की नहीं, इधर कुछ वर्षों में लव जिहाद एक अंतरराष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरा है। इंग्लैंड के सिख समुदाय यह खतरा 2-3 दशकों से झेल रहे हैं। सिख काउंसिल को साल 2014 में ऐसी खबरें मिली कि ब्रिटेन के सिख परिवार की लड़कियां लव जिहाद में फंसाई जा रही हैं। मुस्लिम युवक स्वयं को सिख बताते हुए लड़कियों को बरगलाकर धर्मांतरण कराते थे। एक ब्रिटिश अखबार के अनुसार पुलिस कई विश्वविद्यालयों में ऐसे उग्रवादी इस्लामिक संगठनों के ऊपर नजर रखती है जो आक्रामक धर्मांतरण कराने में लगे हुए थे। लव जिहाद के संगठित अभियान का वर्णन व्हाई वी लेफ्ट इस्लाम नामक पुस्तक में भी है। इसमें वैसे लव जिहादियों का संस्मरण है जो क्रिश्चियन लड़कियों को बरगलाकर मुसलमान बनाते थे। भारत में 2017 में अखिला बनाम हरिया का मामला खूब चर्चा का विषय रहा। मई 2017 में केरल हाई कोर्ट ने हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम हादिया रख लिया, जिसके खिलाफ अखिला उर्फ हादिया के माता पिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी को आतंकवादी संगठन ISIS में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया है। कोर्ट ने हिंदू युवती अखिला और मुस्लिम युवक सफीन जहां के निकाह को अवैध ठहरा दिया था। इसके पीछे यह आधार दिया गया कि इसमें अखिला के परिवार की सहमति नहीं थी। पुलिस जांच में निकले इस तथ्य पर कोर्ट ने निकाह को अवैध करार दिया था कि केरल में बहुत से युवा धर्म परिवर्तन कर कुख्यात आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि अखिला अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए आजाद है। हाँ, कोर्ट ने NIA को इस मामले की जांच टेरर एंगल से करते रहने की बात कही थी। इस केस के बाद भारत में राज्य की परिधि में सिमटा लव जिहाद का मुद्दा अब राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुका था। देश के अलग अलग भागों में लगातार लव जिहाद के मामले
मीडिया में सामने आने लगे। पिछले कुछ सालों के अखबारों पर अगर नजर डालें तो स्थिति और भी भयानक होती हुई दिखाई पड़ती है। देश में हर दिन धर्मांतरण के कारण महिलाओं की हत्या की बात आपको सामने आती दिख जाएगी। इन्हीं घटनाओं में पिछले दिनों कानपुर में एक मामला खूब चर्चित हुआ, जिसमें एक किशोरी कुछ दबंगों ने शराब से नहलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण की पड़ताल में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और पता चला कि वह किशोरी भी लव जिहाद का शिकार थी। वह किशोरी जिस गोलू नाम के मुस्लिम युवक के साथ संपर्क में थी, उसके 10 और हिंदू लड़कियों से प्रेम संबंध थे। युवक नाम बदलकर गरीब किशोरी लड़कियों को पैसे के दम पर हासिल करना चाहता था। वह उनके साथ मंदिर में जाता, भगवान की पूजा करता, बड़ों के पैर छूता, जबकि मुस्लिम धर्म इन सब बातों की इजाजत नहीं देता। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा किया। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की बात स्वीकार की। इनमें गरीब पिछड़ों के साथ साथ बेघर, मुख बाधित और बेसहारा महिलाएं भी शामिल हैं। इस रैकेट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह दोनों मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती कादिर जहांगीर कासिम दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रह रहे थे। यह एक संस्था भी संचालित किया करते थे, जिसे ISI द्वारा फंड मिलने की बात कही जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानूनी विकल्पों के ऊपर। लव जिहाद की समस्या से पहले देश की संसद ने 3 बार धर्मांतरण से संबंधित कानून को पास कराने का प्रयास किया गया। संसद में पहली बार 1954 में भारतीय धर्मांतरण विनियम एवं पंजीकरण विधेयक 1954 पेश किया गया, लेकिन वह पास नहीं हो पाया। इसके बाद 1960 और 1979 में भी इसको पास कराने का असफल प्रयास किया गया। 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने पर जोर दिया था। लव जिहाद के ज्यादातर केसों में यौन शोषण संबंधित कानूनों के तहत मुकदमे चलते रहे हैं। आरोपियों को पेडोफाइल मानकर पॉक्सो और बाल विवाह संबंधित कानूनों के तहत भी केस चलाए जाते रहे हैं। इसके अलावा बलपूर्वक शादी के मामले पर कोर्ट IPC के सेक्शन 366 के तहत सजा दे सकती है। महिला के सहमति के बगैर यौन संबंध बनाने के आरोप साबित होने पर 10 साल तक के कैद की भी सजा हो सकती है। एक केंद्रीय धर्मांतरण कानून बनाने की असफल कोशिशों के बीच बढ़ते लव जिहाद के मामले पर रोक लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून लागू करने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। इन्हीं मांगों के आधार पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने जबरन धर्मांतरण को एक जघन्य अपराध मानते हुए लव जिहाद कानून को लागू किया। इसके बाद MP और गुजरात ने भी अपने अपने राज्यों में लव जिहाद से संबंधित कानून को लागू किया। जिन 3 राज्यों ने यह कानून लागू किया है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समस्या को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर उतरे थे। आइए नजर डालते हैं इन 3 राज्यों में बने लव जिहाद के खिलाफ इस कानून के मुख्य बिंदुओं के ऊपर। यह कानून में सिर्फ धर्मांतरण के लिए शादी या सिर्फ शादी के उद्देश्य से धर्मांतरण को फैमिली कोर्ट में गैर कानूनी माना जाए। किसी को भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जबरन या फिर धोखा देकर धर्मांतरण की इजाजत नहीं होगी, और अगर कोई व्यक्ति जबरन धर्मांतरण करने में सहायक बनता है तो उस पे भी यह कानून लागू होगा। जिसने अपराध किया है या जिसने अपराध करने में मदद की है या सलाह भी दी है, वो भी इसमें बराबर सजा का हकदार होगा। सजा के तौर पर दोष सिद्ध हो जाने पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना, नाबालिग और SC/ST वर्ग
की लड़की होने पर यह सजा 7 साल और जुर्माना 3 लाख रुपए हो जाता है। कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि दोषी का अपराध नॉन वेलेबल होगा और इसकी जांच एसपी स्तर के अधिकारी के नीचे के अधिकारियों से नहीं कराई जा सकती। साथ ही कानून संस्थाओं पर भी कड़ी नजर रखेगा। अगर कोई संस्था इस कानून का अनुपालन नहीं करती है तो उस पर 3 से 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने के अलावा उसे मिलने वाले सरकारी आर्थिक मदद को भी रोक दी जाएगी। इन सब के बीच लव जिहाद के खिलाफ लोग भी अब संवेदनशील होने लगे हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन ने लोगों के बीच नाराजगी को बढ़ा दिया था। 2 धर्मों के बारे में बात करने वाले इस विज्ञापन ने बवाल मचा दिया। सोशल मीडिया पर यह विज्ञापन चर्चा का विषय बन गया। लोग इसे लेकर अपनी नाराजगी जताने लगे थे। इस विज्ञापन में एक हिंदू महिला जिसकी मुस्लिम परिवार में शादी हुई है, उसकी गोद भराई की रस्म दिखाई जा रही है। यह विज्ञापन लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया। सोशल मीडिया पर भी यह विज्ञापन एक बहस का विषय बन गया। प्रतिदिन लव जिहाद के सामने आते मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन सब का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। लव जिहाद वो चंद क्रूरतम अपराध है जो पिछले सालों में किसी धर्म विशेष की महिलाओं के खिलाफ किसी धर्म विशेष के पुरुषों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। आरोपी कातिल अपराधी के नाम पब्लिक डोमेन में है, आसानी से उपलब्ध हैं, पर उनका उल्लेख किए बिना बस इतना संकेत दिया जा सकता है कि कहीं कुछ तो है जो निहायत ही शर्मनाक है और उससे भी ज्यादा दर्दनाक भी। मोहब्बत के नाम पर मौत का इंतजाम किया जा रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म को फैलाया जा रहा है, प्यार के नाम पर प्रताड़ना परोसी जा रही है, लव के नाम पर लाज का सौदा किया जा रहा है, प्रेम के नाम पर प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रिश्तों के आड़ में साक्षी मंसूबे पाले जा रहे हैं। इस समय हम सबको सतर्क, सावधान और सजग रहने की आवश्यकता